नंबर 1 सीटेड बारबल ओवरहेड एक्सटेंशन। पूरे आर्म्स को फुलर और टोनेड लुक देने के लिए ये एक्सरसाइज ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड को इफेक्टिवली टारगेट करता है। इसे करने के लिए सबसे पहले आप वीडियो में दिखाए मुताबिक एक बेंच पर सीधे बैठ जाए और दोनों हाथों से एक स्ट्रेट बारबल या इजी बार को अपने सिर के ऊपर पकड़ ले। फिर बारबल को धीरे धीरे अपने सिर के पीछे से नीचे लाते हुए कोहनी को बेंड करें। बॉटम पोजीशन पर 1 सेकंड के लिए होल्ड करें। फिर ट्राइसेप्स को स्ट्रेच करते हुए बारबल को ऊपर उठाएं। इसे करते समय आप अपने बैक को सीधा और शोल्डर को स्टेबल रखें। आप चाहे तो इसे नॉर्मली खड़े होकर भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके 3 सेट और एक सेट में 10 से 12 रिपीटेशन करें। नंबर 2 स्मिथ मशीन क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। ये मेरी ट्राइसेप्स की वन ऑफ द बेस्ट कंपाउंड एक्सरसाइज है, क्योंकि आपके ट्राइसेप्स के मिडल हेड के साथ साथ चेस्ट के लोअर पार्ट को भी एक्टिवेट करता है। अगर आप क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस को स्मिथ मशीन पर करते हैं तो इससे आपकी फॉर्म और स्टेबिलिटी दोनों मेंटेन रहती है और आप आसानी से हैवी वेट उठा पाते हैं। तो मशीन के बीचों बीच एक फ्लैट बेंच पर सीधे लेटकर मशीन के बारबल को शोल्डर की चौड़ाई से अधिक क्लोज ग्रिप से पकड़ ले और धीरे धीरे बारबल को अपने चेस्ट के मिडल पार्ट तक नीचे लाए और ट्राइसेप्स को स्क्वीज करते हुए सीधा ऊपर की तरफ पुश करें। मीडियम से लेकर हैवी वेट के साथ आप इसके 3 सेट और 8 से 10 रिपीटेशन करें। नंबर 3 इंक्लाइन बेंच केबल रो पुश डाउन। ट्राइसेप्स की ओवरऑल शेप और साइज को इम्प्रूव करने के लिए रो पुश डाउन एक इफेक्टिव और इजी एक्सरसाइज है। अगर आप इसे इंक्लाइन बेंच पर परफॉर्म करते तो आपका मसल एक्टिवेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो केबल मशीन के सामने एक इंक्लाइन बेंच को सेट करके दोनों हाथों से रोप केबल को पकड़कर वीडियो में दिखाए मुताबिक बेंच पर लेट जाए। फिर कोहनी को बॉडी के क्लोज फिक्स रखते हुए रोप केबल को नीचे की तरफ खींचे। बॉटम पोजीशन पर थोड़ा सा बाहर की तरफ फैलाएं और कंट्रोल के साथ उसे ऊपर लाएं। आप चाहे तो इसे नॉर्मली खड़े होकर भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन सही फॉर्म का ध्यान जरूर रखें। लाइट वेट का इस्तेमाल करते हुए 3 सेट और 12 से 15 रिपीटेशन करें। नंबर 4 सिंगल आर्म केबल रिवर्स ग्रिप पुश डाउन। पुश डाउन का रिवर्स ग्रिप वेरिएशन ट्राइसेप्स के आउटर और इनर एयर को अलग से टारगेट करता है और ट्राइसेप में काफी अच्छी कटिंग लाता है। तो डी हैंडल को केबल मशीन के ऊपरी लॉक पर अटैच करके एक हाथ से केबल को रिवर्स ग्रिप से पकड़कर मशीन के सामने खड़े हो जाएं और अपनी कोहनी को साइड में स्टेबल रखते हुए तब तक हैंडल को नीचे की तरफ खींचे जब तक कि आपका हाथ पूरी तरह से सीधा ना हो जाए। फिर स्लो एंड कंट्रोल के साथ हैंडल को ऊपर लाएं और दूसरे हाथ से इसे रिपीट करें। इसी तरह बारी बारी से दोनों हाथों से आप इसके 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। नंबर 5 बेंच डिप्स। बेंच डिप्स एक पावरफुल बॉडी वेट एक्सरसाइज है जो आपके ट्राइसेप्स के साथ साथ शोल्डर और चेस्ट मसल को भी टारगेट करता है। तो आप इसमें एक फ्लैट बेंच के किनारे पर अपने हाथों को हिप्स की चौड़ाई के बराबर रखते हुए अपने लेग्स को सीधा दूसरे बेंच या फिर जमीन पर रखें और अपनी कोहनी को बेंड करते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को नीचे ले जाएं। फिर पुश करते हुए सीधा ऊपर उठाएं। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेन चाहते हैं तो आप अपने थाई पर एक वेट प्लेट को भी रखकर इसे परफॉर्म कर सकते हैं। इसके 3 सेट और एक सेट में 12 से 15 रिपीटेशन करें। नंबर 6 स्ट्रेट बार केबल ट्राइसेप पुश डाउन। ट्राइसेप में अच्छी पंप लाने के लिए केबल पुश डाउन एक्सरसाइज ट्राइसेप्स के लेटरल हेड को इफेक्टिवली टारगेट करता है, साथ ही में आर्म्स की थिकनेस को भी इम्प्रूव करता है। तो केबल मशीन पर एक स्ट्रेट बार हैंडल को अटैच करके ओवरहेड ग्रिप से बार को दोनों हाथों से पकड़कर मशीन के सामने खड़े हो जाएं। फिर कोहनी को बॉडी के क्लोज फिक्स रखते हुए बार को पूरा नीचे की तरफ पुश करें। बॉटम पोजीशन पर अपने ट्राइसेप्स को स्क्वीज करें। फिर स्लोली बार को ऊपर लाते हुए अपने ट्राइसेप्स को टॉप पोजीशन पर स्ट्रेच करें। बेस्ट रिजल्ट के लिए इसके 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें और लास्ट में एक ड्रॉप सेट जरूर ऐड करें जिसमें आप जितना ज़्यादा हो सके उतने रिपीटेशन करें। नंबर 7 सिंगल आर्म डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। आर्म्स मसल को राउंडेड और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए यह फिनिशर एक्सरसाइज ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड को एक अलग एंगल के साथ टारगेट करता है। तो इसकी शुरुआत करने के लिए एक हाथ में डंबल को अपने सिर के ऊपर पकड़कर एक बेंच पर सीधे बैठ जाए। फिर कोहनी को बेंड करके डंबल को धीरे धीरे अपने सिर के पीछे से नीचे ले जाए और पुश करते हुए तब तक ऊपर उठाए जब तक कि आपका हाथ पूरी तरह से सीधा ना हो जाए। इस पूरे मोमेंटम के दौरान आप अपनी कोहनी को कानों के क्लोज रखने की कोशिश करें। सही फॉर्म को मेंटेन रखते हुए 3 सेट और दोनों हाथों से 10 से 12 रिपीटेशन करें।